क्या सवाल पोल में जवाब देंगे आप, है ना। देखिएगा, डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी विकास जो है वो किससे प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट्स पर्सनल फैक्टर्स, यानी विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक। पर्सनल फैक्टर होते हैं एक, और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, दोनों को प्रभावित करते ही हैं। पर्सनल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जो बच्चे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे उसकी एज, उसका इंटेलिजेंस का लेवल, है ना, उसकी मेच्योरिटी का लेवल, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। ये पर्सनल फैक्टर्स हैं जो बच्चे से जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैसी एजुकेशन मिल रही है। ठीक, तो बिल्कुल पर्सनल फैक्टर्स जो है प्रभावित करेंगे कि किस एज में आप, क्या आपके सामने चीजें आ रही हैं, किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या आप कर रहे हैं। पर्सनल फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं, इन्फ्लुएंस होगा, आपका जो विकास है प्रभावित होगा। स्कूल क्लाइमेट, यानी स्कूली माहौल कैसा है, क्या कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिल रहा है आपको। कॉन्ड्यूसिव होता है, हम कहते हैं सुगम वातावरण, जिसमें आप कुछ बेहतर सीख पाए, फल फूल पाए, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट है जहां आपको समृद्ध वातावरण मिल रहा है बेसिकली। अगर नहीं मिल रहा तो ये नेगेटिवली प्रभावित करेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। अब वो प्रभावित करना नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बिल्कुल पर्सनल फैक्टर्स पॉजिटिवली भी, अगर एज के अकॉर्डिंग सिलेबस या चीजें हो रही हैं जीवन में, तो वो एक तरह से पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेगा। अगर स्कूल क्लाइमेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। यानी इन्फ्लुएंस जो है, प्रभावित करना जो है, वो नेगेटिव हो जाएगा बजाय कि पॉजिटिव होने के। तो दोनों ही तरह से प्रभावित किया जा सकता है। स्कूल क्लाइमेट भी प्रभावित करेगा, है ना। आपका स्कूल ऐसी जगह है जहां शोर ही आता रहता है हर टाइम, आप टीचर की आवाज नहीं सुन पाते, तो क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। सोशल फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस, जिस समाज और जिस परिवार से आप आ रहे हैं, तो सामाजिक और पारिवारिक प्रभावों से भी आपके विकास पे प्रभाव पड़ता है। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया नेहा। तो ये तीनों ही बातें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है व्यक्ति के विकास को भी और ऑफ कोर्स उसके सीखने को भी। तो तीनों ही सही हो गए, किसी को भी नेगेटिव नहीं मान सकते, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है, जो कि 86% लोग दे भी पा रहे हैं जवाब। ठीक है, इतनी बात, या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सिर्फ एक क्यों, जब दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो फिर दो क्यों, तीनों सही होने चाहिए। तो डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है असर्शन, यानी एक कथन है और उसका रीजन यानी कारक दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस खूब आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, ऑफलाइन में भी इस बार आ सकते हैं क्योंकि ये नए तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एंश्योर पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो बचपन में या बाल्यावस्था में सकारात्मक अनुभव बच्चे को दे सके। क्योंकि आपके सिगमंड फ्रॉइड भी कहते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं, या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो बच्चे के या व्यक्ति के बचपन के अनुभव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं आगे आने वाले जीवन की। तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल अगर बचपन सुहाना होगा या अच्छा होगा तो बच्चे की जो लर्निंग है और पेरेंट्स और टीचर्स का उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को बिना मतलब बुली ना करें, उसकी सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव ना डालें बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दें, ये सारे काम, मतलब एक अच्छा अनुभव हो उसको बचपन का। बात तो सही है, बट हमारे जैसे विकासशील देश में या इवन दुनिया में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन, ठीक है, सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे होते नहीं है, बट कोशिश करनी है, ये बात सही है। रीजन क्या है, कारण क्या है? चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। वही जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था कब से कब तक हम मान रहे हैं? 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष है आपकी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, उत्तर और पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसका रीजन ये है कि जो बाल्यावस्था है वो विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, एक सेंसिटिव पीरियड है, एक क्रूशियल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है। कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो जब एक सेंसिटिव पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है, और स्पेशली किसके लिए? संज्ञानात्मक, यानी हमारे दिमाग के विकास के लिए। वो बॉर्नवीटा का एड सुना होगा ना, बच्चे के 90% दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। मतलब जो हमारा संज्ञान है, कॉग्निटिव, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब पे, यानी हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट जो है बहुत क्रूशियल टाइम है बाल्यावस्था उसके लिए। इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हमारे इमोशंस, अगर हमने बचपन में बहुत मारपीट या बहुत ही सेक्सुअल अब्यूज किसी ने देखा है या कुछ, और आप युद्ध वाली जगह पे रह रहे थे, मान लीजिए इस समय पे आप सीरिया में हैं, और जो लोग आप बाद में उनकी कहानियां सुनेंगे बड़े होकर उन बच्चों की, तो आपको एक अलग इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो हमारा संज्ञान है और जो हमारे संवेग है, हमारे इमोशंस हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है बाल्यावस्था उन दोनों के लिए ही, कि उनका ठीक से विकास हो, बैलेंस्ड हो पाए चीजें। दोनों ही बातें सही हैं। 92% लोग सही जवाब भी दे पा रहे हैं, तो आपका वैसे भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला जो है जवाब रहता है कि कुछ समझ ना आए तो बोथ है नारा ट्रू कर दो, बट सारे क्वेश्चंस में ये लागू नहीं होता, तो ध्यान से करना है, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी मणिपुर में है कोई, तो सिचुएशंस क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे।
बोथ हैं ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये ध्यान से पढ़ लेना, अगर यहां आई एन इन लिखा होता और ये इनकरेक्ट हो जाता तो जवाब तुरंत बदल जाता, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, यानी बहुत छोटे बच्चे। बहुत छोटे बोले तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, तो बहुत छोटे बच्चों के लिए सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही नहीं है नहीं लिखा है, सही है, पढ़ के समझना जरूरी है, आधा काम वहीं खत्म है। स्कूल प्राइमरी एजेंसी होता है, स्कूल तो सेकेंडरी एजेंसी होता है, गलत हो गया। फैमिली इज दी प्राइमरी एजेंसी, हाँ बिल्कुल, जब छोटे बच्चे हैं और सबसे पहले जो है प्रमुख कह लीजिए या हम कहेंगे प्राथमिक संस्था जो है, पहली संस्था कि आप दुनिया की समझ, दुनिया में कैसे रहते हैं उसको सामाजिकरण कहते हैं। दुनिया के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखना वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में है कि मनुष्य एक सामाजिक बीइंग प्रॉपर बन पाता है। तो ये क्या है, फैमिली इसमें प्राइमरी रोल या प्राइमरी एजेंसी है, प्राथमिक वाहक है सामाजिकरण की, बात ठीक है। पीयर ग्रुप इज दी प्राइमरी एजेंसी, देखिए परिवार के बाद है जो भी है, फिर स्कूल सेकेंडरी है, नेबरहुड भी अगर स्कूल के साथ आ रहा है तो सेकेंडरी हो जाएगा। प्रिंट मीडिया इज दी प्राइमरी, नहीं भाई सेकेंडरी होगा प्रिंट मीडिया, तो फैमिली प्राइमरी होती है, बाकी सब साइड में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग जवाब सही दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला कि बस मुश्किल क्वेश्चन या बस आसान क्वेश्चन, ना पेपर में ऐसा कभी होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ऐसा लग सकता है आप लोगों को कि इजी लगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी होती है तो हमें आसान लगती है चीजें। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do children begin to understand that objects do not cease to exist when they are out of sight? यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। यानी पिताजी अगर शहर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी टाटा बाय बाय फिनिश या है ही नहीं दुनिया में, है ना, समझ पा रहे हैं ना बात को। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई खिलौना है, अगर वो आंखों के सामने नहीं है तो ऐसा नहीं है वो खिलौना एग्जिस्ट नहीं करता, या मम्मी अभी कुछ देर के लिए बाहर गई है तो मम्मी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। आपको पता है जब इसका लैक पूछे, यानी इस चीज की कमी कब होती है, तब भी सेम आंसर है, और जब ये अचीव हो जाता है तब भी सेम आंसर है। आंसर क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। पता नहीं आप लोग इसमें क्यों गलती करते हैं, ये हर साल सवाल आता है और हर साल मैं देखती हूं कि लोग गड़बड़ करते हैं। बी ऑप्शन क्यों लग रहा है आपको, भाई अचीवमेंट भी इसी स्टेज में है। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट हो गया बच्चे के दिमाग में, यानी उसको पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंट है, मतलब मेरे सामने नहीं है तब भी वो चीज एग्जिस्ट करती है ना। तो शुरुआत में जब 8 महीने तक लगभग ये चीज नहीं पता होगी बच्चे को, कोई चीज उसके सामने नहीं है, वो उसके बारे में या उसके लिए नहीं रोएगा, उसको लगेगा खत्म, सामने नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। लेकिन 8 महीने के बाद ये चीज अचीव होनी शुरू हो जाती है और इस स्टेज के अंत तक आते आते ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरी तरह से आ चुकी होती है। चलती रहती है आगे प्रक्रिया, लेकिन यही वो स्टेज है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव भी होती है और लैक भी होती है। अगर पूछे वस्तु स्थायित्व के गुण की कमी, तब भी जन्म से 2 वर्ष ही आंसर है, और वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है तब भी यही आंसर है, क्योंकि इसी स्टेज के अंत तक आते आते ये गुण आ जाता है और इसी स्टेज की शुरुआत में इसकी कमी होती है। तो कृपा करके प्री ऑपरेशनल स्टेज इसमें ना लगाएं जब भी बात किसकी हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की हो रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का कोई नाता है ही नहीं, 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF आपको याद रखना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आज थोड़ा स्पीड में जवाब देने, फटाफट से पोल आएगा और फटाफट से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ चाइल्ड प्लेइंग विद पेबल्स, यानी एक बच्चा है जो वो पिट्ठू नहीं होते, कंकड़ों से खेल रहा है, पिट्ठू से खेल रहा है, ठीक, डिस्कवर्स दैट 2 सेट्स ऑफ 2 पेबल्स ईच एड अप टू अ टोटल ऑफ 4। दिस एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट टर्म्ड एज, यानी एक बच्चा है जो कंकड़ों से खेलते हुए या पिट्ठू से खेलते हुए, सबने खेला है बचपन में, एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। यानी जब मेरे पास 2 पिट्ठू हैं यहां रखे हुए, 2 हैं यहां, ऐसे ही करते थे ना उछाल के, बड़ा खेलने में मजा आता था। तो अगर हम बात करते हैं तो इस 2 के सेट को और इस 2 के सेट को अगर हाथ में उछाल के 2 आ गए और फिर 2 और ले लिए साथ में तो 4 बन गए, यानी इन 2 और 2 का सेट मिलकर के 4 बनाता है। इसीलिए पियाजे कहते हैं कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वो अपने एनवायरमेंट से अपने दिमाग की, अपनी दुनिया की समझ बना रहा है। अब उसको पता चल रहा है 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। अब ये क्या है, अब उसको पता है कि ये वैसे तो 2 का सेट ये है और 2 का सेट हो सकता है ये दूर रखे हो, लेकिन फिर भी मिलकर के क्या बनाते हैं, ये 4 बनते हैं। इसका मतलब कौन सा गुण आ गया बच्चे में, कंजर्वेशन का। सेंट्रेशन थोड़ी है, ये तो डिसेंटर किया है उसने, और डिसेंटर करना आ गया यानी कंजर्वेशन अचीव कर लिया। सेंट्रेशन तो ये होता है नहीं ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग है, मिलके 4 हो ही नहीं सकते।
सेंट्रेशन मतलब होता है एक ही चीज पे सेंटर्ड है थॉट, जबकि यहाँ डिसेंट्रेशन हुआ है जिसकी वजह से कंजर्वेशन अचीव हुआ है। बात सही है कि नहीं है? बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। हाँ, मैं तो आज भी खेल लेती हूँ, दीपशिका कह रही है। बहुत बढ़िया दीपशिका, मैं भी कभी खेलूंगी, गोवा जाऊंगी एक दिन और मैं ये खेलूंगी, लेकर के जाऊंगी, वहां नहीं होते होंगे तो। बस ऐसा फील आया कि मतलब समुद्र के आसपास खेला जा सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये गोवा के प्लान्स लोगों के बनते रह जाते हैं, जीवन चला जाता है, गोवा नहीं जा पाते हैं, बट मैं जाऊंगी एक दिन। देखिएगा, ईगो सेंट्रिज्म की अगर हम बात करें, आत्म केंद्रीयता यानी सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। सेल्फ सेंटर्ड होता तो यहाँ पे सेल्फ सेंटर, खुद को सेंटर से हटा करके वो बाहर की चीजों को सेंटर में रख पा रहा है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि उसको जो पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए, ठीक है ना? बात एकदम सही है तलेब, ठीक। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, ये थोड़ी हुआ है कि किसी ने वो पिट्ठू या पेबल्स छिपा लिए हैं और बच्चे को अभी भी याद है कि वो पेबल हैं, दे दो दे दो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये संरक्षण है, कंजर्वेशन है, जब बच्चे को समझ में आने लगता है कि जो क्वांटिटी है या फिर शेप और साइज के बदल जाने से, शेप क्या है, एक दो पेबल्स को आपने दूरी पर रख दिया, दो पास को रख दिया, अब शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है, वो 4 ही रहेंगे चाहे कुछ भी कर लो, 3 को एक साथ रखो, एक को अलग रख दो, रहेंगे वो टोटल 4 ही। तो ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कब आता है कंजर्वेशन, कोई बताना पसंद करेगा? किसी की इच्छा हो रही है कंजर्वेशन को बताने की? कब आता है कंजर्वेशन, आपको पता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। 3 चीजें एक साथ आती हैं, मतलब इस स्टेज में आती हैं। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, दूसरा होता है